बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी टॉक्सिसिटी, जिसमें हम लोग थर्ड फैक्टर की बात करने लगे हैं, फैक्टर्स परटेनिंग टू सराउंडिंग मीडियम। इसमें बेसिकली फिजियोकेमिकल करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर टेम्परेचर के हवाले से। वाटर टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इफेक्ट करेगा जीनोबायोटिक की टॉक्सिसिटी के ऊपर। क्लियर है? जीनोबायोटिक की टॉक्सिसिटी के ऊपर वाटर क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे जैसे वाटर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे सब्सटेंस की जो सोलिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, जो कि इफेक्ट करेगी केमिकल फॉर्म के ऊपर, इसके साथ साथ वाटर में मौजूद डिजोल्व ऑक्सीजन पर। क्लियर है जी? अब जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ना वो टेम्परेचर चेंजिंग होनी है। टेम्परेचर चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, वो डिक्रीज भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो केमिकल की टॉक्सिसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट शो ना करे। ये सारा का सारा की डिपेंड करता है केमिकल पर, ठीक है, जिसने टॉक्सिसिटी काज करनी है। दूसरा ये कि स्पीशी के ऊपर। तीसरा ये कि किस तरह से वो पर्टिकुलर प्रोसीजर भी इख्तियार करता है किसी भी टारगेट जानदार तक पहुंचने तक या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती हैं। अब वाटर टेम्परेचर में जो तब्दीली है ना, वो may not affect as much effect on chronic threshold of level। जरूरी नहीं है कि केमिकल जाए तो वो टॉक्सिसिटी काज करके ही आए। उसके जो मिनिमम या क्रोनिक थ्रेशोल्ड से भी जो है ना वो केमिकल जो है ना वो अपना जो है ना वो इफेक्ट शो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्रेट इंपॉर्टेंस है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ये बच भी जाते हैं टॉक्सिसिटी से। क्लियर है जी? ये तो एक बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट। मजीद मैं बात करती हूँ वाटर टेम्परेचर के हवाले से, मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स के हवाले से। सेवरल पेस्टिसाइड्स को रिपोर्ट किया गया है ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं हायर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, हायर टेम्परेचर के ऊपर सेवरल पेस्टिसाइड्स क्या करती हैं, ग्रेटर टॉक्सिसिटी शो करती हैं, जबकि कुछ जो है वो स्ट्रोंगर लीथल एक्शन शो करती हैं। कुछ क्या है जी? शो लीथल एक्शन एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर। हायर टेम्परेचर होगा तो ग्रेटर टॉक्सिसिटी शो करेगा, जबकि लीथल एक्शन शो होगा लो टेम्परेचर के ऊपर। अब सैंडर्स सैंडर्स और इसके साथ कोप ने 1966 में इवेल्युएट किया था टॉक्सिसिटी को इवेल्युएट किया था। इसने 22 केमिकल्स की टॉक्सिसिटी को इवेल्युएट किया था, जिसका ताल्लुक डिफरेंट टेम्परेचर्स पे था, और इसको अगेंस्ट कर दिया गया था क्लैडो सीरेंस में। ठीक है, और इस तरह से इसने देखा कि लो जो टेम्परेचर है ना वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लीथल एक्शन शो करता है। क्लियर है? लो टेम्परेचर पर क्या होता है, लीथल एक्शन शो होता है। और इसकी मजीद एक्सपेरिमेंटेशन किसने की थी, सैंडर्स और कोप ने 1966 के अंदर। इसने 22 केमिकल्स का ताल्लुक काम किया था डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अगेंस्ट क्लैडो सिरांस। और इसने इस बात को इसने नतीजा अखज़ किया था कि लो टेम्परेचर शो स्ट्रोंगर लीथल एक्शन। क्लियर? अब ये जो रिजल्ट्स है ना पर्टिकुलरली इफेक्टिव था डी टॉक्सिसिटी के केस में। डी टॉक्सिसिटी के केस में ये क्या था, बहुत ही इफेक्टिव था। जबकि ये DDT ए ना DDT ये 3 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एज कम्पेयर टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। DDT जो है ये ज्यादा क्या होती है, अपना इफेक्ट शो करती है 10 डिग्री सेल्सियस पर एज कम्पेयर टू देन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसके अगेंस्ट जो है ना ओमकर ने 1982 से 83 तक जो है ना 1982 से 1983 तक इस कोर्स के दौरान जो है ना इसने टॉक्सिसिटी स्टडी की फ्रेश वाटर प्रॉन्स ने। ठीक है,
इनके इसने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया था फ्रेश वाटर प्लांट्स में। इसने नोटिस ये किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मीडियम का, वैसे वैसे पेस्टिसाइड्स की जो टॉक्सिटी है वो ऑर्गेनाइजम्स पर एक्सपोज हो जाती है। क्लियर है जी। फॉर्म करने किस पे काम किया था? फ्रेश वाटर प्रॉन्स में किसको इसने चेक किया था? पेस्टिसाइड्स को। पेस्टिसाइड्स को इसने बेसिकली क्या किया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे पेस्टिसाइड्स का जो एक्सपोजर है जानदार पर इंक्रीज होता चला जाता है। बिल्कुल इस तरह की जो फाइंडिंग्स है ना वो रिपोर्ट किया गया इंसेक्ट लार्वा के केस में, फिश स्पीशीज मोलस्क वगैरह में, जिससे भी देखा गया कि जिस तरह से ही वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे पेस्टिसाइड्स का जो एक्सपोजर है जानदार पर इंक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में। इसके बारे में डिजोल्व ऑक्सीजन, सेकेंड थिंग इज द डिजोल्व ऑक्सीजन। ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, फ्रेश वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं 14.6 मिलीग्राम पर लीटर लेवल ऑफ ऑक्सीजन को 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। क्लियर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो फ्रेश वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो 14.6 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, जबकि ग्रेजुअली ये डिक्रीज कर जाती है 14.6 से 9.1 मिलीग्राम पर लीटर हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, क्लियर है? 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? 9.1। जबकि अगर हम बात करें 30 डिग्री सेल्सियस पर, किसकी हवाले से? 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये 7.5 मिलीग्राम पर लीटर जो है इसकी कंसेंट्रेशन चली जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वाटर में वो डिक्रीज करता चला जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल और टेम्परेचर का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। 0 डिग्री सेल्सियस था तो ऑक्सीजन कंटेंट था 14.6। टेम्परेचर का किया इंक्रीज। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है? वो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप आ गया? इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन जो है ना इसेंशियली रिक्वायर्ड होती है जानदार की रिस्पिरेशन के लिए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो अफेक्ट करती हैं एक्वेटिक जानदार की रिस्पिरेटरी फ्लो में, बेसिकली वो टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन के हवाले से गिल सरफेस के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट करती हैं। तो इस तरह से केमिकल की जो टॉक्सिटी है ना वो जानदार पर इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ये एक्सपेक्टेड किया गया है कि जैसे जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है वाटर कंटेंट में, इसने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पर स्ट्रेस को शो किया है। जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे इनका जो है ना वो मरने के चांसेस क्या है? ज्यादा हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है कि टॉक्सिटी जो है ना वो केमिकल्स की वो इंक्रीज कर जाती है एक्वेटिक जानदार के अंदर। क्लियर है? और ये कोई मेजर मॉडिफाइंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इससे बेसिकली केमिकल की टॉक्सिटी में तब्दीली आती जाती है एक या सिर्फ ज्यादा फैक्टर्स की वजह से, जिसमें लो या हाई लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये बेसिकली क्या है जी? डिसॉल्व ऑक्सीजन में क्या है जी? इनवर्स रिलेशनशिप था टेम्परेचर और ऑक्सीजन के दरमियान। जबकि वाटर टेम्परेचर में हम लोग देखा कि जैसे जैसे लो टेम्परेचर था लीथल एक्शन शो हुआ, ग्रेटर टॉक्सिटी उस वक्त शो होती है जब वाटर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएच के हवाले से। किसके हवाले से? पीएच के हवाले से। किस तरह से पीएच जो है ना वो इफेक्ट करती है टॉक्सिटी पर। थर्ड इज द प्रोसेस दैट इज द पीएच।
पीएच बेसिकली नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन का। पीएच जो है ना ग्रेटेड इफेक्ट शो करते हैं टॉक्सिटी पर उन केमिकल्स के लिए जो आयोनाइज हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच। ऐसे केमिकल्स जो के टॉक्सिटी के इफेक्ट उस वक्त शो होते हैं जब इन पे इन्फ्लुएंस होता है पीएच का। आमतौर पर अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है ना केमिकल्स की वो ज्यादा टॉक्सिक होती है जानदारों के लिए। अनडिसोसिएटेड forms of अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ केमिकल जो है ना वो क्या है जी बेसिकली अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है वो ज्यादा टॉक्सिक है, मोर टॉक्सिक है किसके लिए, ऑर्गेनाइजम्स के लिए, ऑर्गेनाइजम्स के लिए। अब उसकी रीजन क्या है जी, रीजन इसके पीछे क्या है जी, रीजन ये है कि ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, क्लियर है। इसलिए जो है ना इसकी अनडिसोसिएट फॉर्म जो केमिकल्स की है ना वो ज्यादा टॉक्सिक होती है जानवर के लिए। इसकी मैं फर्दर आपको एग्जांपल देती हूँ कि ज्यादा जो पेस्टिसाइड्स होती है ना वो इजीली डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि इनके पास लिपोफिलिक नेचर होती है, ये इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं। ज्यादातर जो पेस्टिसाइड्स होती हैं डू नॉट इजीली डिसोसिएट। उसकी रीजन ये है कि उसके पास लिपोफिलिक नेचर होती है, ये आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है लिपोप्रोटीन बाई मोलिकुलर लेयर में जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है ताकि इंड्यूस कर सके टॉक्सिटी को। पीएच जो है ना वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है, केमिकल्स की टॉक्सिसिटी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। अब अमोनिया की टॉक्सिटी के हवाले से देखें ना कि टॉक्सिटी ऑफ अमोनिया इज नोन टू बी ग्रेटली इफेक्टेड बाय पीएच ऑफ वाटर। ये वाटर की पीएच के ऊपर जो है ना अमोनिया की टॉक्सिटी जो है ना वो ग्रेटली इफेक्ट अपना शो करती है। अब जो इफेक्ट है ना पीएच का अमोनिया की टॉक्सिटी पर उसको हम लोग एज ए एग्जांपल लेते हैं, क्लियर है। अब हम मैं बताती हूँ आपको कि अगर तो अनडिसोसिएट फॉर्म है ना अमोनिया की, अनआयोनाइज्ड फॉर्म दैट इज दी NH3, ये क्या है जी, ये हाईली टॉक्सिक है, ये क्या है जी हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है। जबकि अगर हम लोग देखें ना अनआयोनाइज्ड फॉर्म ये कौन सी है जी, दिस इज दी अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अमोनिया दैट इज दी हाईली टॉक्सिक टू फिश। जबकि इसकी जो टॉक्सिक रेंज आ जाती है ना वो 0.2 से लेकर 0.7 मिलीग्राम पर लीटर तक जाती है सेलमोनाइड्स के लिए, सेलमोनाइड्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए ज्यादा टॉक्सिक है, फिश के लिए। अनआयोनाइज्ड जो फॉर्म है ना अनआयोनाइज्ड फॉर्म अमोनिया की वो हाईली टॉक्सिक है किसके लिए, फिश के लिए। और ये टॉक्सिक जो रेंज है ना वो क्वाइट लो है 0.2 से लेकर 0.7 मिलीग्राम पर लीटर सेलमोनाइड्स के लिए, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में हम लोग देखें ना कॉन्ट्रास्ट की बात करें, इसके मुकाबले में देखें तो आयोनाइज्ड फॉर्म इसकी अमोनिया की, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अमोनिया दैट इज दी NH4 प्लस, ये लिटल टॉक्सिटी को शो करती है, लिटल टॉक्सिटी को शो करती है, तो बहुत कम करेगी या फिर नो टॉक्सिटी शो करेगी, क्लियर है। अब ये जो pH का राइज होना ना 1 pH यूनिट एक यूनिट रेंजेस के अंदर वो तनासुब देते हैं अमोनिया को 6 फोल्ड, ठीक है। क्या है ये रेंज 1 pH यूनिट का इंक्रीज हो जाना मिडिल रेंजेस के अंदर वो अमोनिया को 6 फोल्ड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो 6 फोल्ड होते हैं इसलिए क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है
टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करना होता है। ये था बेसिकली पीएच के हवाले से। मजीद आपको एग्जांपल देती हूँ साइनाइड टॉक्सिसिटी के हवाले से। ये था अमोनिया के हवाले से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सायानाइड के हवाले से। सायानाइड टॉक्सिसिटी। अब एप्रिशिएबल जो प्रोपोर्शन है ना आयनिक साइनाइड का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज द आयनिक सायानाइड। ये किस फॉर्म में जी, CN माइनस की फॉर्म में है। ये किस पीएच पे होता है, पीएच होती है 8.5 पीएच होती है। जबकि इसकी जो मोलिकुलर फॉर्म है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HCN। ये क्या है जी, मोलिकुलर फॉर्म है। ये प्रीडोमिनेट्स है एसिडिक में। ये क्या है, प्रीडोमिनेट है एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है जी। जबकि इसकी मिडल पीएच वैल्यूज है। इसकी क्या है जी, मिडल पीएच वैल्यूज है, मिडल पीएच वैल्यूज। अनडिसोसिएटेड फॉर्म साइनाइड की देख लेना, अनडिसोसिएटेड फॉर्म, अनडिसोसिएटेड फॉर्म देख लें। उस केस में क्या होगा जी, ये ट्वाइस शो करेगा टॉक्सिसिटी को, ट्वाइस एज टॉक्सिक एज आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म की निस्बत अनडिसोसिएटेड जो फॉर्म है ना, वो टॉक्सिसिटी को ट्वाइस शो करेगी। आयनिक फॉर्म, ये जो वाटर पीएच में जो तब्दीली है ना, वो ग्रेटली इफेक्ट कर रही है साइनाइड की टॉक्सिसिटी पर। क्लियर है जी। 8.5 जब पीएच थी तो आयनिक फॉर्म थी साइनाइड की, ठीक है। जबकि मोलिकुलर फॉर्म में हमने देख लिया तो वो एसिडिक कंडीशन शो कर रही थी। वो कौन सी कंडीशन शो कर रही थी, एसिडिक, या फिर इसके मिडल पीएच वैल्यूज। जबकि हम लोगों ने अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ साइनाइड को देखा तो उसने आयनिक फॉर्म की निस्बत जो है ना, वो ट्वाइस, दुगनी जो है ना, वो टॉक्सिसिटी शो की। तो इस तरह से जो है ना, वाटर पीएच में जो तब्दीली है वो ग्रेटली इफेक्ट कर रही है साइनाइड की टॉक्सिसिटी पर। अब ज्यादातर जो मेटेलिक केमिकल्स होते हैं ना, वो भी बिहेव करते हैं डिफरेंट वे से। किस फॉर्म में हम लोगों ने देखे, अगर हम लोग देखें मेटेलिक फॉर्म्स, मेटेलिक केमिकल्स, ये जो मेटेलिक केमिकल्स होते हैं ना, इन्होंने क्या करना होता है, जो पीएच ना इफेक्ट करती है मेटल की टॉक्सिसिटी पे। उसकी रीजन ये है कि इन्होंने आयोनाइज हो जाना रहता है पीएच की इन्फ्लुएंस की वजह से। आयनिक फॉर्म जो होती है ना मेटल्स की, वो ज्यादा टॉक्सिक होती है जानदारों के लिए। आयनिक फॉर्म जो है, आयनिक फॉर्म ऑफ मेटल जो है वो क्या है जी, वो ज्यादा टॉक्सिक है, मोर टॉक्सिक। ये क्या है जी, ज्यादा टॉक्सिक है आयनिक फॉर्म। क्लियर है। जबकि अगर हम लोग देखें ना, इसकी अनडिसोसिएटेड या फिर मोलिकुलर फॉर्म की निस्बत आयनिक फॉर्म क्या होती है, वो मेटल्स की ज्यादा टॉक्सिक होती है। ये जो पीएच में जो तब्दीली आई है ना, उससे इंक्रीज भी करना है या फिर डिक्रीज करना है आयनिक प्रोपोर्शन को, और इसके रद्द अमल में जो है वो मेटेलिक कंपाउंड्स की टॉक्सिसिटी डिक्रीज भी करेगी या फिर इंक्रीज होने की भी चांसेस हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलिनिटी के हवाले से। किसके हवाले से, सैलिनिटी। दिस इज द फोर्थ category that affects the surrounding medium, salinity। ये जो salinity है ना, ये ग्रेटेस्ट डिफरेंसेस शो करती है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। किसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, फ्रेश वाटर और सी वाटर के ऊपर। क्लियर है जी। लेकिन इनका जो डिफरेंस है ना, वो हम लोग सिग्निफिकेंटली अल्टर नहीं करता केमिकल की टॉक्सिसिटी के ऊपर। इनकी जो टॉलरेंस होती है ना, क्लोज रिलेटिव होती है फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ये तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अगर जो दोनों के दोनों टेस्टेड जो है ना, इनके अपने ही मीडियम के अंदर होना, तो इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा उसके में तब्दीली नहीं आती। लेकिन हम लोग ये नतीजा निकालते हैं कि जो ज़्यादा
सैलिनिटी जो है ना डज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द जीनोबायोटिक्स की, ज्यादा जीनोबायोटिक्स की टॉक्सिसिटी पे जो है ना सैलिनिटी इफेक्ट नहीं शो करती। एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है ना मे बी मोर अफेक्टेड विद चेंजेस इन वाटर सैलिनिटी, लेकिन एक खास स्पीशीज जो है ना वाटर सैलिनिटी की तब्दीली की वजह से ना उसमें जो है ना वो इफेक्ट हो सकती है। मैं एक जनरल से आपको एग्जांपल देती हूँ, डेट इज रिलेटेड टू दी ईयूरे हाइलाइन ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजम्स। अब ये एक्वेटिक जानदार हैं जो इस काबिल होते हैं कि टॉलरेट कर सके वाइनरेज ऑफ सैलिनिटी को, ठीक है। ये ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, इज अबाउट 1/3 सी वाटर के, सी वाटर की निस्बत भी 1/3 इनके अंदर एबिलिटी ज्यादा होती है कि ये टॉलरेट कर सके सैलिनिटी को। क्लियर है जी। वाटर कंटेनिंग 30 to 40% सैलिनिटी। अब जो एप्रिशिएबल डिक्रीज हो रहा है ना वाटर की सैलिनिटी के अंदर, उसने इफेक्ट शो करने हैं मेरीन एनिमल्स पर कि वो लेस टॉलरेबिलिटी जो है ना वो शो करे। और ये भी नतीजा कस किया गया है कि जीनोबायोटिक्स की जो टॉक्सिटी है ना वो इंक्रीज भी करती है जब जैसे जैसे सैलिनिटी डिक्रीज करती है सराउंडिंग मीडियम के अंदर। क्लियर है जी। इनके अंदर क्या है जी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। जीनोबायोटिक्स के केस में क्या होगा, सैलिनिटी क्या करेगी, जैसे जैसे सैलिनिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, वैसे वैसे जो है टॉक्सिटी जो है जीनोबायोटिक्स की, टॉक्सिटी ऑफ जीनोबायोटिक्स की विल बी इंक्रीज, यानी कि इनके दरमियान क्या है इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है, एक के बनने से दूसरे में कमी वाक़या होती है, सैलिनिटी कम टॉक्सिटी ज्यादा। क्लियर। अब बात करते हैं हर्बर्ट और इसके कुलीग्स की। इन्होंने काम किया था 1964-1965 की ड्यूरेशन में। इन्होंने इस बात का नतीजा खस किया था कि वेरियस केमिकल पोल्यूटेंट की जो टॉक्सिटी है ना रेनबो ट्राउट में और अटलांटिक सैल्मन में वो किस तरह से अपना इफेक्ट शो करती है, इसको हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। वर्क ऑफ हर्बर्ट एंड इस एसोसिएट। हर्बर्ट और इसके जो कुलीग्स थे ना एंड हिज एसोसिएटेड एसोसिएट्स, ये काम हुआ था बेसिकली 1964 एंड 1965 में। क्लियर है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शो की थी, सैलिनिटी का इफेक्ट देखा था वेरियस केमिकल की पोल्यूटेंट्स की टॉक्सिटी को चेक करने के लिए रेनबो पर रेनबो ट्राउट और अटलांटिक सैल्मन पर। इन्होंने नतीजा कस किया था कि जिंक और अमोनियम क्लोराइड डिक्रीज कर देते जाते हैं जैसे जैसे सैलिनिटी इंक्रीज करती चली जाती है। सैलिनिटी इंक्रीज, जिंक और अमोनियम क्लोराइड जो थे रेनबो ट्राउट और अटलांटिक सैल्मन में डिक्रीज करते चले जाते थे। फ्रेश वाटर टू वाटर कंटेनिंग 30 to 40% सैलिनिटी। क्लियर है जी। और एक सिमिलर रिलेशनशिप जो है ना उस वक्त इस्टेब्लिश हुआ जब हम लोगों ने नेफ्थलीन टॉक्सिटी को टेस्ट किया था। एक बेसिकली ये हो गया हर्बर्ट ने और इसके एसोसिएटेड ने काम किया, ठीक है, एंड हिज एसोसिएट, ठीक है। अब जबकि हम लोगों ने दूसरा एक रिलेशनशिप देखा गया था जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन टॉक्सिटी को शो दिखाया गया, चेक किया गया नेफ्थलीन
टॉक्सिटी को नेफ्थलीन टॉक्सिटी का इफेक्ट देखा गया था इग्रो हाईलैंड म्यूमी चौक पे। अब लेस मोर्टेलिटी हो रही थी म्यूमी चौक की लो सैलिनिटी के ऊपर, ठीक है। लेस मोर्टेलिटी ये कब हो रही थी? जब लो सैलिनिटी थी, यानी कि इनके अंदर क्या था, एक इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप था। लो मोर्टेलिटी, लो सैलिनिटी इन द केस ऑफ म्यूमिचोग, ठीक है। लेस मोर्टेलिटी ऑफ म्यूमिचोग एंड लो सैलिनिटी देन इन हाई सैलिनिटी हैज बीन ascribed to osmoregulatory dyes functions and increased uptake of naphthalene, ठीक है। तो बेसिकली ये था इनके दरमियान एक रिलेशनशिप। लेस मोर्टेलिटी कब हो रही थी? जब लेस सैलिनिटी थी। और हाई मोर्टेलिटी कब हो रही थी? जब हाई सैलिनिटी थी। और हाई सैलिनिटी के नतीजे में क्या हो रहा था? डाइस फंक्शंस हो रहा था और अपटेक जो है नेफ्थलीन का वो ज्यादा हो रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर हार्डनेस के हवाले से। फिफ्थ है जी पार्ट हमारे पास वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस के बारे में देखें ना, तो ये बहुत ही कम इफेक्ट जो है ना वो टॉक्सिटी पे शो करती है। क्लियर है? मेटल्स के अलावा जो वाटर हार्डनेस है वो बहुत ही कम इफेक्ट जो है वो टॉक्सिटी के ऊपर शो करती है। अमोनिया, फिनोल्स, सर्फेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स की जो टॉक्सिटी है ना वो क्या करती है? लीस्ट इफेक्ट शो करती है हार्डनेस ऑफ वाटर के नतीजे में। LAS की बात करते हैं, डेट इज अ सर्फेक्टेंट। LAS ये क्या है जी? ये है हमारे पास सर्फेक्टेंट है। ये 1.5 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक होता है ब्लू गिल्स में हार्ड वाटर के केस में एज कंपेयर टू इन सॉफ्ट वाटर। क्लियर है? सॉफ्ट वाटर में देखें तो ये क्या है? लेस टॉक्सिक है, 1.5 टाइम्स टॉक्सिक है इसमें ब्लू गिल्स में इन केस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर की निस्बत ये 1.5 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक है ब्लू गिल्स के केस में हार्ड वाटर में, ठीक है। अब एक कंपैरिजन किया गया था 14 पेट्रोकेमिकल्स का हार्ड और सॉफ्ट वाटर के अंदर। एक क्या किया गया था? कंपैरिजन किया गया, टॉक्सिसिटी का जिसमें 14 पेट्रोकेमिकल्स लिए गए थे। 14 पेट्रोकेमिकल्स के लिए गए थे हार्ड और सॉफ्ट वाटर में। अब इन्होंने शो किया था कि सिर्फ और सिर्फ 14 में से फोर जो थे ना, ओनली 4 ऑफ देम जनरली 2 टाइम्स मोर टॉक्सिक, 2 टाइम्स मोर टॉक्सिक, ये ज्यादा टॉक्सिक थे 2 टाइम्स, ठीक है। इसमें फैथेड मैनोज में इन केस ऑफ सॉफ्ट वाटर देन एज कंपेयर टू दी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की निस्बत सॉफ्ट वाटर में फैथेड मैनोज में ये
14 पेट्रोकेमिकल्स में से 14 ने जो है ना वो 2 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिसिटी शो की थी। ठीक है, अब बात करते हैं 4 हाइड्रोजन टेस्टेड किए गए, बिल्कुल इस तरह 4 हाइड्रोजन जो है ना वो टेस्टेड किए गए, जिसमें से 2 जो थे ना उन्होंने ज्यादा टॉक्सिसिटी में डिफरेंस शो किया था। क्लियर है, इसकी बात की है मैंने हाइड्रोजन की। हाइड्राजीन, इसमें बेसिकली क्या गया था, 4 हाइड्रोजन टेस्ट किए गए थे, 4 हाइड्रोजन टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 4 में से 2 ने जो है वो ज्यादा डिफरेंसेस शो किया था टॉक्सिसिटी के हवाले से, और हाइड्रोजन जो है ना वो 6 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक है सॉफ्ट वाटर के अंदर। ये क्या है जी, 6 टाइम्स मोर टॉक्सिक, किसमें, सॉफ्ट वाटर में। सॉफ्ट वाटर में ये 6 टाइम्स क्या है, ज्यादा टॉक्सिक है। क्लियर है, जबकि अगर मैं बात करूँ डाई मिथाइल हाइड्रोजन की, डाई मिथाइल हाइड्रोजन की, तो इसमें ये क्या है जी, ये 2.5 टाइम्स मोर टॉक्सिक है, किसमें, गोपीज में। गोपीज इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, फैथाइट मैनुस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये किस केस में हो रहा है जी, ये हार्ड वाटर में हो रहा है, हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर केस में गोपी जो है वो 2.5 टाइम्स जो है ना वो ज्यादा टॉक्सिसिटी शो करती है इन द केस ऑफ डाइमिथाइल हाइड्रोजन। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य पेस्टिसाइड टेस्टेड के हवाले से। पेस्टिसाइड टेस्टेड, पेस्टिसाइड टेस्टेड के हवाले से इसमें देखा गया कि 2 कार्बामेट्स, 2 कार्बामेट्स shows threefold increases in toxicity, increases in toxicity with decrease water hardness, water hardness। क्लियर है, वाटर हार्डनेस में क्या हो रही है, कमी आ रही है, जबकि टॉक्सिसिटी में क्या हो रहा है, 3 फोल्ड जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है इन द केस ऑफ पेस्टिसाइड टेस्टेड 2 कार्बामेट्स के केस में। क्लियर है। अब मेटल टॉक्सिसिटी की अगर हम लोग बात करें ना तो वो ग्रेटली इफेक्ट करती है वाटर की हार्डनेस के ऊपर। मेटल टॉक्सिसिटी ग्रेटली इफेक्ट करती है वाटर की हार्डनेस के ऊपर। मैनी हैवी मेटल्स ज्यादा टॉक्सिक है फिश और दूसरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स के हवाले से इन द केस ऑफ सॉफ्ट वाटर एज कम्पेयर टू दी हार्ड वाटर। अब जो मेटल की टॉक्सिसिटी जैसे से इंक्रीज करती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, टॉक्सिसिटी ने क्या होना है, मेटल के केस में इंक्रीज होना है, टॉक्सिसिटी ने क्या करना है, इंक्रीज होना है, जबकि हार्डनेस ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। हार्डनेस, वाटर हार्डनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसमें एक जो है ना इनवर्स रिलेशनशिप जो है ना वो देखा गया है। Increase in toxicity of metals with respect to decrease in hardness of water has been attributed to change in gill permeability। जैसे जैसे टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगी हार्डनेस में कमी आएगी, हार्डनेस में कमी टॉक्सिसिटी में इंक्रीज, इस बात की परमिशन देगी कि गिल्स के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो जाए, दाखिल हो, इनके कैल्शियम कंटेंट जो है ना, कैल्शियम कंटेंट की मौजूदगी में। अब नेक्स्ट लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज द सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व्ड मेटल, दैट इज द सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व्ड मेटल। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, दिस इज द सस्पेंडेड
एंड डिजॉल्व मैटर। कुदरती जो वाटर है ना उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं और डिजोल्व भी होते हैं मैटर्स, जिसमें ऑर्गेनिक लिगेंड्स आ जाते हैं, चिलेट्स वगैरह आ जाते हैं। ये आमतौर पर जुज़वी तौर पर डिटॉक्सिफाई करते हैं कुछ जीनोबायोटिक्स को, जीनोबायोटिक केमिकल्स को, जिसके नतीजे में सॉर्प्शन होती है या फिर बैंडिंग होती है। ठीक है, अब छांटी होती है फिर बैंडिंग होती है। ये जो मेटल्स होते हैं ना ये बहुत ही मुख्तसर सी एग्जांपल है मैकेनिज्म की डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से। लिटरेचर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट मौजूद है सॉर्प्शन का या फिर बैंडिंग के, किस तरह से दूसरे नॉन मेटेलिक जीनोबायोटिक्स जो है ना वो सस्पेंड कर जाते हैं डिसॉल्व मैटर्स के केस में। क्लियर है। अब ये जो क्ले सस्पेंशन की जो एडिशन है ना वो इफेक्ट करती है इंसेक्टिसाइड्स एंड्रिन टू एंड्रिन की टॉक्सिटी के ऊपर। किसकी? क्ले सस्पेंशन की जो एडिशन है। क्ले सस्पेंशन की जो एडिशन है इफेक्ट्स करती है किसके ऊपर? फैथहेड मैनूस के ऊपर। ठीक है, और जो इफेक्ट करती है किसकी? इंसेक्टिसाइड एंड की टॉक्सिटी के ऊपर। इंसेक्टिसाइड और एंड्रिन की टॉक्सिटी के ऊपर। ठीक है, एडिशन किसका हुआ है जी? एडिशन हुआ है क्ले का। ठीक है, और इसने नॉर्मली जो है ना वो क्या किया है? इफेक्ट किया है टॉक्सिटी के ऊपर। एडिशन ऑफ क्ले सस्पेंशन इफेक्ट दी इंसेक्टिसाइड एंड इन टॉक्सिटी। किस केस में? फैथहेड मैनू के केस में। फैथहेड इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, अब इसके नतीजे में अगर दूसरी तरफ देखें तो सॉइल सस्पेंशन का जो एडिशन है, दूसरी तरफ सॉइल सस्पेंशन का जो एडिशन है किसमें? एंड्रीन सोल्यूशन में। एंड्रीन सोल्यूशन के अंदर वो मॉडरेट कर रहा है इसकी टॉक्सिटी को, मॉडरेट कर रहा है इसकी टॉक्सिसिटी को। ये इंक्रीज कर रहा है क्ले सस्पेंशन, जबकि सॉइल सस्पेंशन क्या कर रहा है? मॉडरेट कर रहा है टॉक्सिटी को। इसके साथ साथ जो क्ले सस्पेंशन की जो एडिशन है ना, क्ले सस्पेंशन की जो एडिशन है आमतौर पर नॉर्मलाइज करी है नेचर को और डिड नॉट इफेक्ट द टॉक्सिटी ऑफ सर्फिकेंट। और ये क्या है जी? सर्फिकेंट की जो टॉक्सिटी पर जो है वो इफेक्ट शो नहीं कर रही। ये नतीजा खस किया गया है कि मेटल्स की जो टॉक्सिटी है वो बाजुकात ग्रेटली डिक्रीज कर जाती है सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड मेटल्स की वजह से जो कि वाटर में मौजूद होते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स, मेटल की जो टॉक्सिटी है बाजुकात क्या करी है? ग्रेटली डिक्रीज करी है। ग्रेटली क्या करी है? डिक्रीज हो रही है। किस वजह से? क्योंकि सस्पेंडेड सस्पेंडेड या तो फिर डिसॉल्व्ड मैटर्स मौजूद हैं वाटर में। उसकी रीजन क्या है जी? सॉर्प्शन हो रही है और बाइंडिंग एंड बाइंडिंग, और दूसरे जीनोबायोटिक्स के ऊपर जो है ना वो बहुत ही कम असरात मुरतब हो रही हैं। जीनोबायोटिक्स पर लेस इफेक्ट हो रहा है, लेस इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है। These are all these 6 points that are related to factor affecting the toxicity in the case of factor pertaining to the surrounding medium। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। थैंक यू सो वेरी मच। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। ये बताइए कि आज की ये जो वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।